नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है काढ़े पर कड़वाहट। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में इस समय कोरोना का कहर है। हर जगह कोरोना को लेकर उपाय ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे इससे बचा जाए। सरकार ने कई दवाएं भी तैयार करवाने का प्रयास किया, खासकर आयुर्वेदिक दवाएं कि जिससे सीधे तौर पर फायदा भले ना हो लेकिन कम से कम इसके मरीजों में इजाफा ना हो, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें इजाफा हो जाए। रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि आपके शरीर की ठीक है तो फिर उसको लड़ने की जगह बन जाती है। और काढ़ा पिलाकर, और उसके लिए सरकार ने काढ़ा तैयार किया है। उस काढ़े को लोगों को इस समय पिलाया जा रहा है। घर घर पैकेट बांटे जा रहे हैं काढ़े के। CM शिवराज ने बाकायदा इस पर निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इस बीच में काढ़ा यदि बट रहा है तो काढ़े पर कड़वाहट भी दिखाई देने लगी। सरकार का ऐसा मानना है कि जीवन अमृत योजना के अंतर्गत आयुष विभाग के 50-50 ग्राम के पैकेट्स तैयार किए गए हैं। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ लोगों को काढ़ा निःशुल्क वितरित किए जाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। शिवराज सरकार को कोई नया काम करने नहीं जा रही, ऐसा PC शर्मा का कहना है। और सरकार यह कह रही है कि काढ़ा पिलाकर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। कांग्रेस के निशाने पर आ जाने से काढ़े में कड़वाहट सामने आ गई। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये वो काढ़े हैं जो लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इसको अलग अलग तरीके से चाय और पानी में मिलाकर पीना है, जिससे जो क्षमता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना वायरस सीधा हमला बोलता है, उसमें शायद कुछ राहत मिल जाए। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी गड़बड़ी। सबसे पहले सुन लेते हैं कि सरकार का क्या मत है, सरकार क्यों लोगों को काढ़ा पिलाना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। नए नए प्रयोग जो कर रहे हैं, काढ़े की बात कर रहे हैं, तो काढ़ा तो हर घर में वैसे ही पिलाते हैं। हमारी दादी नानी जो बता गई है, हर घर में तुलसी, अदरक, नीम, इन सब की काढ़ों के पीने की वो है। ये जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, जो चाइना से जो टेस्टिंग इक्विपमेंट आए हैं, ये सब नकली हैं, जिसकी वजह से आप 13 दिन तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं दे पा रहे। मंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में ये पकड़ खत्म हो चुकी है। ये काढ़े को सभी लोगों को, मैं तो आप सबसे भी आग्रह करूंगा, मैंने भी उसको पीता हूं, आप लोग भी पिएं और बड़े फायदे। और आपको स्वयं को भी 1-2 बार पीने के बाद चाय पीने की इच्छा नहीं होगी, इसी को पीने की इच्छा होगी। ऐसा मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैं अपने अनुभव के आधार से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। तो आपने सुना होगा कि नानी के नुस्खे, दादी के नुस्खे, और ये सब वो पुराने नुस्खे हैं जो कहीं ना कहीं पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति से, जैसा PC शर्मा भी कह रहे थे, नरोत्तम मिश्रा जी भी ये कह रहे हैं कि मैं तो खुद इस काढ़े को पीता हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि आप काढ़ा पी लीजिए, तो बहुत जो संभावनाएं कोरोना की बन जाती है वो दूर हो जाएगी, यानी कोरोना आपको छू नहीं पाएगा। तो सरकार का ये प्रयास है कि कोरोना को कैसे रोका जाए। लेकिन इस प्रयास के बीच कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि ये तो पुराना नुस्खा, नया क्या है। और सवाल भी खड़े कर दिए कि चाइना से आप सामान खरीद रहे हैं और फिर आपको वापस करना पड़ रहा है। तो अच्छा है, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब आप काढ़ा बांट रहे हैं तो काढ़े में नया क्या है, फिर शिवराज का फोटो क्यों, ये बड़ा सवाल है। और यही काढ़े में कड़वाहट का काम कर रही है। मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। मैं संदीप के पास चलूंगा। संदीप, हमें याद है, हमने भी बचपन में सुना है, देखा भी है, बल्कि आपने, हमने सभी ने पुराने समय में काढ़ा पिया होगा। कुछ ना कुछ काढ़ा मम्मी, माताजी बनाकर दे दिया करती थी कि इस काढ़े को पी लीजिए तो आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। अदरक को मिला के दे दीजिए गुड़ में तो सर्दी ठीक हो जाएगी। तुलसी का रस पिला दीजिए। ऐसी तमाम तरह की बातें हमने देखी है। लेकिन ये जो काढ़ा है, इसको किस तरह तैयार किया गया और किस तरह से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा?
बिल्कुल, देखिए आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार किया गया ये काढ़ा एक तरह से कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत करने के लिए ये काढ़ा पिलाया जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये सालों साल से ये पद्धति चली आ रही। आयुर्वेद की ये जो पद्धति है तो हमारे वेदों पुराणों में भी इसका उल्लेख किया जाता है कि जब भी कोई भी समस्या आती है तो हमेशा दादी नानी या हमारी माता जी किसी भी समस्या में ये तरह तरह के काढ़ा बना करके पिलाती रही हैं। अब सवाल अगर उठता है यहाँ पर कोरोना काल की, जिस तरह से कोरोना संक्रमण पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में फैलता जा रहा है, तो फिलहाल सरकार के पास कोई वैक्सीन नहीं है, कोई पुख्ता दवाई नहीं है, जिसके कारण सरकार विकल्प तलाश रही है। क्योंकि जिस तरह से अभी तक आपने भी देखा है कि जो मौतों का आंकड़ा आया है, तो मौतों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो जो जिस तरह से जानकारियां दी गई है तो 90 बल्कि 95% जो मौतें हुई तो उसके अलग अलग कारण बताए गए। कोरोना संक्रमित जरूर लोग रहे, लेकिन उनके मौत के जो कारण रहे दूसरे रहे। लिहाजा यहां पर उसी बात को देखते हुए कहीं न कहीं लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने की सरकार कोशिश कर रही है। सरकार की मंशा यहां पर कहीं न कहीं उचित ही नजर आती है, क्योंकि अगर लोगों में प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो इस महामारी से लड़ने में कहीं न कहीं मजबूत होंगे और कोरोना जैसी बीमारी कहीं न कहीं उनसे दूर भागेगी। लेकिन संदीप, इस काढ़े में है क्या? इसको यदि पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं, इस काढ़े के अंदर है क्या? जैसे हमने आपसे कहा कि हमने बचपन में देखा है कि बहुत तरह के काढ़े बना करते थे सर्दी जुकाम दूर करने के लिए, और जो कोरोना वायरस है वो भी उसी तरह का एक वायरस कहा जाता है, जिसमें सर्दी होगी, जुकाम होगी यानी नजला, और फिर बाद में फीवर जैसे यदि सिम्टम्स आपको दिखाई देते तो मानकर चलिए कोरोना की दस्तक है। लेकिन इस काढ़े के अंदर कौन सी दवाएं इसमें मिलाई गई, कुछ बताया था मंत्री जी ने? किस तरह का मिश्रण है ये? देखिए, अगर मंत्री जी की बात करें तो उन्होंने इसकी पुख्ता कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने बल्कि ये खुद कहा कि मैं खुद इसका सेवन कर रहा हूँ, चाय में मिला करके पी रहा हूँ, और अगर इसको कोई भी व्यक्ति पीता है तो उसके बाद बल्कि चाय पीने की इच्छा नहीं होगी, और इसको पीने के बाद कहीं न कहीं इम्यूनिटी पावर जो है वो मजबूत हो रहा है, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो रही। उन्होंने खुले दिल से लोगों से कहीं न कहीं अनुरोध किया, विनती की सभी पूरे प्रदेशवासियों से कि सभी लोग इसका सेवन करें ताकि प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो और जो कोरोना की महामारी है वो उससे लड़ने में ताकत मिल सके। लोगों के बीच में एक भय भी व्याप्त है कोरोना को लेकर के, तो वो उसका जो डर एक बना हुआ है तो वो कहीं ना कहीं दूर हो सके। लिहाजा यहाँ पर सरकार ने इसीलिए एक प्रयास किया है, जबकि इसमें सरकार का एक लंबा खर्चा भी आएगा। सरकार का जब करोड़ों की संख्या में इसके पैकेट तैयार कर रही है तो सरकार यहाँ पर एक लंबा बजट भी तैयार कर रही है इसके लिए। तो इस बात में कोई शक नहीं कि सरकार की मंशा सही है, लेकिन अब यहाँ पर इस बात में कोई शक नहीं कि जैसे कि काढ़ा है तो कड़वाहट जरूर होगी। तो यही चल रही है सियासत। जी, काढ़े में कड़वाहट तो हो जाएगी संदीप। जो भी सरकार आती है वो स्वाभाविक है कि अपने ढंग से जब काम करती है तो अपनी खुद की पब्लिसिटी भी करना चाहती है, और शिवराज जी के फोटो तो हर जगह नजर आते हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, आना भी चाहिए चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और ये जो फोटो इसमें लगी है कि यही कड़वाहट पैदा कर दी? अब बिल्कुल, फोटो लगने के बाद कड़वाहट तो लाजमी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जब भी पहले भी शिवराज सरकार जो तत्कालीन सरकार रही है तो जितनी भी योजनाएं इनकी लॉन्च होती रही है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उसमें तस्वीरें नजर आई हैं, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसका पुरजोर विरोध किया है। यह एक बार फिर से ये चीजें देखने को सामने आई हैं, जैसे कि अब जब काढ़ा करीब 1 करोड़ लोगों के बीच में पहुंचेगा तो उसके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर भी उनके पास पहुंचेगी। तो इस बात में कोई शक नहीं कि लोगों का कहीं ना कहीं एक झुकाव होता है, रुझान होता है कि मुख्यमंत्री ने खुद उनके घर तक पहुंचवाया काढ़ा, तो मुख्यमंत्री को उनकी चिंता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चिंता होनी जरूरी है, क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पर सियासत की भी बात होनी चाहिए कि आगे चल करके 24 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, तो यहां पर ये सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि सरकार अगर बात कितना आपने दिलचस्प पहलू इससे जोड़ दिया, चुनाव को जोड़ दिया आपने। तो कितने ऐसे पैकेट है जो बांटे जाएंगे, और यदि ये पैकेट एक एक वोटर के घर में पहुंच जाते हैं, माफ करिएगा हम ये नहीं कह रहे, जैसा आपने कहा है, शायद कांग्रेस को यही सब चिंता सता रही होगी, कितने घरों में अभी तक हम कमलनाथ जी को पहुंचाए 1.5 साल में मुख्यमंत्री का फोटो लगाकर, और अब कमलनाथ जी दूर हो गए तो तत्काल मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, काढ़े के जरिए ही सही, पर आपकी कड़वाहट को दूर कर देंगे और शिवराज की जो मिठास है वो लोगों के घरों तक पहुंच जाएगी।
बिल्कुल, देखिए जैसे कि 24 सीटों में चुनाव होने जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचाने का लक्ष्य है। लोगों को सेहतमंद होने के साथ साथ उनको दिमाग से भी दिमाग में कहीं ना कहीं बीजेपी का एक कहते हैं कि दिमाग को तेज करना है तो थोड़ी सी बादाम खाना शुरू कर दीजिए। और इस पता नहीं इस काढ़े में क्या क्या मिला है जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर यही कोशिश है बीजेपी की, लोगों को स्वस्थ करने के साथ साथ बीजेपी की जो मुहिम है, बीजेपी के जो नजरिया है, लोगों के दिमाग में एक बार फिर से फिट करना है, क्योंकि चुनाव 24 सीटों पे होना है और उसी पर अगले जो 6 महीने के बाद हम कह सकते हैं कि जो सरकार होगी, क्या भविष्य होगा मध्य प्रदेश का, वो निर्भर करता है। तो मैं संदीप आपको रोकूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपसे जो जानना चाह रहा था, इसके ऊपर एक जो पैकेट हमें मिला है जो काढ़ा का, उस पे लिखा हुआ है कि तुलसी की 3 से 5 पत्तियां, दालचीनी, काली मिर्च, सुट्टी, सूखा अदरक, मुनक्का से बनी हरपल्टी, काढ़ा दिन में 1-2 बार पिए। ये इस तरह का काढ़ा है, उन्हीं सबसे मिलकर। शायद आप नहीं बता पाए थे, आप उसको पढ़ नहीं पाए, देख नहीं पाए होंगे, लेकिन काढ़े का मिश्रण मैं बता रहा हूं दर्शकों को कि इस तरह का ये काढ़ा है। और कोई जरूरी नहीं है कि शिवराज जी का फोटो लगे काढ़ा आप पिए, आपके घर में भी आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। आपसे भी मैं कह रहा हूं कि आपको जरूरत हो तो आप भी बना सकते हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि मैं पढ़ नहीं पाया था, लेकिन मैंने तस्वीर जरूर देखी थी, तो उम्मीद जरूर थी कि यही सारी चीजें मिलाई गई होंगी। जैसे कि तस्वीर होती है तो मैक्सिमम वो चीजें मिलाई जाती है उस काढ़े में। तो आपने यहाँ पर सही उल्लेख किया है कि यहाँ पर काली मिर्च, तुलसी वगैरह इस्तेमाल किया गया है। और आयुर्वेदिक दवाइयों में कोई भी होता है तो यहाँ पर मैक्सिमम तुलसी का इस्तेमाल होता है, काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। देसी दवाइयों में ये हमेशा इस्तेमाल होती है। चलिए संदीप आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त उमेश शर्मा जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। और कोरोना को लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता दावे कर रहे हैं, लेकिन मैं दावे से यह कह सकता हूं कि उमेश शर्मा एक ऐसा चेहरा है इंदौर का जो लगातार लोगों के बीच में है और अपने स्तर पर जितनी सेवा हो सकती है, हमें पता है कि वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। ऐसे इंदौर के बहुत लोग बताते हैं, चूंकि मैं इंदौर में रहा हूं तो लगातार इस तरह की जानकारी मिलती रहती है। और काढ़े की कड़वाहट को कैसे कम करेंगे, उमेश शर्मा जी से जान लेते हैं। उमेश जी, सरकार एक काढ़ा बांट रही है इस समय और ये कह रहे हैं कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आपकी तो ऑलरेडी बहुत बड़ी हुई है, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं मुझे पता है। तो क्या इससे वास्तव में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ ही कोरोना का जो वायरस है वो कमजोर पड़ जाएगा? मनोज जी, एक तो आपका धन्यवाद कि आप सदैव मुझ पर स्नेह रखते हैं और आपके अतिशय स्नेह से मुझे सदैव संबल मिलता है। अब आपके मूल प्रश्न का जवाब, न केवल काढ़ा बांटा जा रहा है, इसके अंदर एक सनसमीन बटी भी होती है जो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को लेना है। एक अणु तेल है, वो 1-1 बूंद नाक में डालने का होता है। एक त्रिकूट चूर्ण है, वो 1 लीटर में 5 ग्राम चूर्ण मिलाकर उसको आधा करके पीना होता है। 6 गोलियां हैं होम्योपैथी की जो सुबह शाम खाली पेट लेना है। अब इन सारी क्रियाओं के पीछे का कारण यह है कि आयुष मंत्रालय जो है, आयुष मंत्रालय के सुझाव के ऊपर ये प्रत्येक घरों में जाकर इन सारी सामग्रियों को बांटा जा रहा है जी। सारा जो खेल है मनोज जी, मुझे लगता है वो मनोबल का है। व्यक्ति की शरीर के भीतर प्रतिरोधक क्षमता भले ही कम हो जाए, पर अगर उसका आत्मबल उन्नत रहेगा, उसका मनोबल बड़ा रहेगा, तो निश्चित रूप से वो हर चीज से फाइट कर सकता है। और ये जितनी सारी होम्योपैथी की दवाई है, एक तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये निश्चित रूप से इस समय जो है मुझे लग रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, अगर व्यसनी व्यक्ति भी होगा तो जो हालात इस समय है कि अपने आप व्यसन मुक्त हो चुका है, तो ये सारी चीजें जो है ये निश्चित रूप से व्यक्ति के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के अंदर कारगर सिद्ध हो रही है। मैंने स्वयं जो अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, वहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सतीश शर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई थी। हमारी व्यवस्था टोली के लिए भी ये सारी चीजें बुलवाई गई हैं और हमारी व्यवस्था टोली का जो अभी तक का अनुभव पिछले 15 दिनों का आया है, आप विश्वास नहीं करेंगे मनोज जी, हमारे यहाँ पर लगभग 95 लोग व्यवस्था टोली में काम कर रहे हैं और इन दवाओं का जो प्रभाव हमको देखने में आया, निश्चित रूप से वो सारे लोगों का मनोबल भी ऊंचा है और अभी तक कुछ भी इस प्रकार का ईश्वर ना करे कि कभी वो, अभी तक वो सारे लोग बहुत सुरक्षित है। हम सुबह शाम जब उनकी थर्मल स्कैनिंग करते हैं, उनका टेम्परेचर सामान्य आ रहा है, सुबह शाम हम उनको सैनिटाइज करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं ये लाभप्रद तो है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा और हिंदुस्तान की पहचान तो आयुर्वेद से होती है। आयुर्वेद के जनक हिंदुस्तान में हुए हैं और इसीलिए इस आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा भी कहते हैं कि आयुर्वेद में योगा भी हमारा एक आयुर्वेद का हिस्सा है। ये सब हम करते रहें तो शायद छोटी छोटी जो वायरस है वो कहीं हमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि काढ़ा आप पिला रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि इसमें कड़वाहट है, शिवराज जी का चेहरा लगा दिया।
नहीं, ये तो मैं चूंकि मनोज जी अभी बहुत ज्यादा अपडेट इसलिए नहीं हूँ कि मैं पिछले एक माह जी। से यहाँ पे अपनी भोजनशाला में व्यस्त हूँ कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं पे कोई चेहरा लगा। हमारे पास तो जो किट्स आई है उसमें शिवराज जी का चेहरा तो कहीं नहीं दिखाई दिया, और उनके चरित्र की जो खुशबू है वो तो उनके चेहरे के बगैर भी दिखाई दे जाती है। तो हमारे पास तो इस तरह का कोई चेहरे वाला आया नहीं है, और कम से कम कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं, अब आलोचना करना उनका लोकतांत्रिक धर्म है और उत्तरदायित्व भी है। इस समय अगर वो कोविड-19 के अंदर मैदान में पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं है तो कम से कम आलोचना करके भी वो राजनीतिक केंद्र बिंदु में बने रहे। इस कारण भी इस प्रकार के वो कृत्यों को करते रहते हैं। तो काले से तो करवा नहीं दे रहे हैं, ये जो घर घर शराब बंटवाने का काम कमलनाथ जी की सरकार कर रही थी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काले तक तो ले आई। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के मित्र केवल राजनीतिक रूप से बने रहने के लिए इस समय की बयानबाजी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये चलिए मेरे साथ कांग्रेस के मित्र भी जुड़ी गए, उनसे ही पूछ लेते हैं। फिरोज जी, मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश में हिंदुस्तान के आयुर्वेद की चर्चा हर जगह होती रही है, और ऐसा कहते हैं कि जहां एलोपैथिक दवा काम नहीं करती वहां आयुर्वेदिक दवा काम कर जाती। इस समय कोरोना का वायरस है, पूरी दुनिया चिंतित है। काढ़ा यदि बांट रहे हैं तो आप लोग क्यों कड़वाहट उसमें पैदा कर रहे हैं? शिवराज जी की छोटी छोटी तस्वीर लग गई तो लग जाने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैं कांग्रेस पार्टी को तस्वीरों से परेशानी नहीं है, लेकिन जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह जी, इस महामारी में लोगों की जानें जा रही हैं, अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, लोग परेशान हैं, अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, और ऐसे में उनको प्रचार की आवश्यकता पड़ गई अपने फोटो लगाने की। एक बात। दूसरी चीज, काढ़ा जो है दे रहे हैं तो काढ़ा क्या पूरे 7.5 करोड़ जनता के लिए है क्या? घर घर बैठ देने के लिए है क्या? ये भी नहीं है, इसकी भी पर्याप्त इनके पास उतनी मात्रा ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो टेस्टिंग को लेके हम बार बार सवाल उठा रहे हैं, लोग जो भूखे हैं, राशन नहीं मिल रहा है, उसको लेके सवाल उठा रहे हैं, उस मामले में सरकार चुप है। लेकिन इस महामारी में भी उसको फोटो याद है, अपना फोटो लगाना याद है शिवराज जी को। हमारी आपत्ति वो है, हमको आपत्ति काढ़ा बंटवाने से नहीं है। काढ़ा बंटवाना अच्छी बात है, दीजिए लोगों को, और सभी लोगों को मिलना चाहिए। सरकार को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सभी को मिलना चाहिए। और आयुर्वेदिक जो हमारे चिकित्सक हैं उन, और यूनानी जो चिकित्सक है, होम्योपैथिक के, उन सबका भी लाभ इस कोरोना महामारी में उनका भी लिया जाना चाहिए। तो हमको इतनी, लेकिन प्रचार जो है, हमको ये लगता है कि प्रचार जो है वो भी कोरोना जैसे संकट में भी प्रचार की आवश्यकता पड़ रही है। तो मैं सोचता हूँ, देखिए, अब 15 महीने आपकी सरकार रही, लोगों को पता है कि शायद आपकी सरकार अभी अभी गई है। शिवराज जी 20 से थोड़े दिन लापता हो गए थे, गायब हो गए थे, जो भी वजह रही है, सरकार आपकी बन गई थी, तो दिक्कत क्या, उसमें एक फोटो लग गई। लेकिन लोगों को यदि लाभ मिल जाता, आपने कहा 7 करोड़ तक पहुंचना चाहिए, 7 करोड़ तक पहुंचे या ना पहुंचे, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक पहुंचाने का सरकार का जो लक्ष्य है वही पूरा हो जाएगा। देखिए, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ बाकी के लोगों का क्या करेंगे? इम्यूनिटी की तो सभी को आवश्यकता है ना। सरकार जो है प्रचार प्रसार ज्यादा कर रही है, काम कम हो रहा है। हमारी आपत्ति इसी बात को लेकर। उमेश जी, आपत्ति सुन ली होगी आपने। मैं आदरणीय को बहुत विश्वास पूर्वक इस बात की आश्वस्ति दे रहा हूं कि आप निश्चिंत रहिए, 7.5 करोड़ लोगों तक ही काढ़ा पहुंचेगा। और इन 7.5 करोड़ की गिनती जब आप मध्य प्रदेश में करेंगे तो माननीय कमलनाथ जी भी 7.5 करोड़ में आएंगे, और आप स्वयं भी 7.5 करोड़ में आएंगे। और भी कहीं आपको लगता है कि कहीं नहीं पहुंच पाया तो आप जो संबंधित वहां पर आयुर्वेद के महाविद्यालय होते हैं या जो टीम है, मुझे इंदौर के बारे में जानकारी है, भोपाल की जानकारी मेरे पास नहीं है कि वहां किस माध्यम से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पर जो अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय है उसके माध्यम से मिल रहा है, और इंदौर के प्रत्येक घर में वो टीम पहुंच रही है, और प्रत्येक घर पहुंचेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नहीं, जैसा आपने उमेश जी आपने कह दिया कमलनाथ जी पीले, मतलब तय कर लिया कि बीजेपी सरकार का काढ़ा आप सबको पिला देंगे। ये सरकार का काढ़ा नहीं है सर, ये समाज का काढ़ा है। जी। और समाज, इस समय पूरा समाज जो है वो जागरण की अवस्था में है। इस समय मुझे लग रहा है कि चाहे कांग्रेस पार्टी के मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, सभी लोग दलीय मतभिन्नता से परे होकर समाज की सेवा में लगे हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी के मित्र भी लगे हैं, और मेरे अनुभव व्यक्तिगत भी है, और मैंने ऐसे मित्रों को व्यक्तिगत फोन कर धन्यवाद भी दिया है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस समय, और ये फोटो वाला विषय कहां पर आया, कोई एक आध जगह अपवाद स्वरूप होगा। नहीं, भोपाल में जो पैकेट हमारे पास है उसमें तो दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये फोटो कैसे हैं, क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ जो बट रहे हैं भोपाल में उसमें तो शिवराज जी की तस्वीर दिखाई दे रही है, और हम दिखा भी रहे टीवी।
फोटो तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी ने आगे चिपका दिया होगा। जो संबंधित विभाग होगा उसने अति उत्साह में ऐसा कदम उठा लिया होगा, और चूंकि इतने महत्वपूर्ण चैनल और मनोज जी आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार इस बात को आपने संज्ञान में लाया, निश्चित रूप से आज ही और आपके फोन के तुरंत बाद मुझे लगता है कि मेरे जो अधिकारी हैं, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, सरकार से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, और मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं। मेरे संगठन के जो अधिकारी गण हैं, जो 2 प्रमुख हैं, उन दोनों प्रमुखों तक ये विषय तत्काल, मुझे लग रहा है कि मैं 10 मिनट के भीतर पहुंचाऊंगा कि इस तरह का एक विषय संज्ञान। मुझे पता है आप बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है और आप तत्काल कर भी देंगे, क्योंकि आप बोलने में देरी नहीं करते हैं। जहां जिसको आईना दिखाना हो दिखा देते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो या खुद के लोग हो। फिरोज जी, आपने सुन लिया होगा, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि 7.5 करोड़ तक ही पहुंच जाएगा काढ़ा, और आपको जरूरत होगी तो मतलब 7.5 करोड़ में आप लोग भी शामिल है। बिल्कुल अच्छी बात है, पहुंचाए सरकार। अब कांग्रेस पार्टी सरकार जो भी हर संभव कदम उठा सकती है उठाए कोरोना के रोकथाम के लिए, और कांग्रेस पार्टी इस मामले में सरकार के साथ है। लेकिन इस महामारी में भी आप देखिए प्रिंटिंग प्रेस भी चालू हो गई, मुख्यमंत्री जी का फोटो भी छप गया और वो इंसर्शन भी हो गया। मतलब सरकार को फोटो की ज्यादा चिंता है, लोगों की चिंता कम है। हमारी आपत्ति सिर्फ वहीं तक थी। मुख्यमंत्री जी का अधिकार है कि वो अपनी फोटो पेपर में छपवाएं, अपनी बात कहें, लेकिन आज महामारी में जो राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी जो प्रचार हो रहा है, हम उसके खिलाफ है। कांग्रेस को तो सलाह देते हैं, नसीहत देते हैं कि आप राजनीति मत कीजिए। कांग्रेस कह भी रही है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय में भी अपना प्रचार को नहीं छोड़ रही। दवा के ऊपर भी अपना फोटो चस्पा हो रहा है, उस बात को लेकर आपत्ति है। चलिए ठीक है, आप आपत्ति बनाना आपका फर्ज है, लेकिन जैसा उमेश शर्मा जी कह रहे थे कि अब ये आपत्ति दूर हो जाएगी। उमेश जी, क्या आपको लग रहा है कि काढ़ा आपके इंदौर में कम से कम सब घर पहुंच गया? निश्चित रूप से नहीं, सब दूर पहुंचा नहीं है, सब दूर पहुंचाया जा रहा है। और ये क्या है कि जो अमला है, अब अमला तो कम है ना, तो हमने ये करा है कि जो स्थानीय समितियां होती हैं, और राजनीतिक दल की नहीं, रहवासी संघों के माध्यम से, अगर मल्टी के अंदर कोई सोसाइटी है तो मल्टी की उस सोसाइटी के माध्यम से हमने एक कार्य योजना बनाकर यहाँ पर दी है कि आप इसमें समाज का सहयोग लीजिए। मोहल्ला के जो रहवासी संघ है, कॉलोनियों के रहवासी संघ है, मल्टियों के अंदर जो सोसाइटीज बनी है, आप उनके पास प्रोवाइड करा दीजिए, तो आपका कम अमला होगा। तो बाकी की जो श्रृंखला है वो समाज के लोग बनाएंगे, और समाज के लोग इस समय बहुत आगे आकर इस सारे काम को कर रहे हैं। और जो एक विषय अभी माननीय ने ध्यान में लाया है और आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया, तो 2-3 दिन में मुझे लग रहा है कि इस बारे में कुछ सुधार होगा। तब तक इस कड़वाहट को दूर कर दिया जाएगा, आपका कहना? शिवराज जी को भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला व्यक्ति मान के स्वीकार कर दें। अभी उनको देखकर भी लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार ही होता है। नहीं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो हम देख रहे हैं, आप लगातार लगे हुए हैं, सड़क पर उतरे हुए अभी तक कई दिनों से। मुझे लग रहा है आप भी घर नहीं गए होंगे। मैं नहीं गया हूँ सर, ये आज मुझे लग रहा है कि 29वां दिन है जब मैं अपने बच्चों से नहीं मिला हूँ सर। चलिए, आपको शुभकामनाएं कि आप, ईश्वर आपको ठीक रखें और आप लगे रहिए। कोरोना के आप भी एक योद्धा है। यहाँ पार्टी से अलग हट के बात हो रही है। फिरोज जी भी यही कह रहे हैं कि यदि 7.5 करोड़ तक ये पहुंच जाएगा काढ़ा, तो सबको इसका असर भी दिखाई देगा और एक बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन राजनीति आ जाती है जहां फोटो लग जाती है, फोटो तो किसी की भी नहीं लगना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। वापस चलूंगा, संदीप मेरे साथ जुड़े हुए, संदीप से एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर लूंगा। संदीप, आप सुन रहे थे, काढ़े पर करवाहट तो दिखाई दे रही, लेकिन एक अच्छे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सामने थे, तो वो मजाक और हंसी मजाक में ही सारी बातें कह गए, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि मैं तत्काल इस पर बात करूंगा अपनी सरकार से, चूंकि संगठन का व्यक्ति हूं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आगे कड़वाहट ये और बढ़ने वाली है, और कांग्रेस जिस तरह से इस सवाल को खड़ा कर दिए कि इस पर फोटो हटना चाहिए, तो क्या फोटो हट जाएगा और काढ़ा घर घर पहुंच जाएगा? देखिए, लगता तो ऐसा नहीं है कि फोटो हट जाएगी, क्योंकि संगठन का हो या कोई भी अन्य पदाधिकारी हो, उसके कहने से इतनी जल्दी बातें खत्म होने वाली नहीं है। यहाँ पर जैसे कि विपक्ष ने एक बात सही कही कि यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस भी खुल गए, फोटो भी छप गए। अगर फोटो छप गए व्यापक स्तर पे और अगर वो पूरे पैकेट बन चुके हैं, तो फिर इतना जल्दी फोटो हटाना मुश्किल है, क्योंकि जो पैकेट रवाना हो चुके हैं अलग अलग जिलों के लिए, अलग अलग तहसीलों के लिए, तो उनसे कैसे आप फोटो हटा लेंगे? तो अपनी अपनी वजह रहेंगे, अपने अपने कारण रहेंगे। लेकिन संदीप, यदि फोटो लग भी जाए, सरकार ने फोटो, सरकार की मुखिया है वो, फोटो लग भी जाए और लोगों को फायदा मिल जाए, तो बुराई क्या है इसमें?
बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ भी हो, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है तो वो उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, जनता का लाभ है वो मुख्यमंत्री सोच रहे हैं, और जनता तक अगर लाभ पहुंचता है तो इसमें खैर कोई मेरे ख्याल से बुराई नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष जरूर यहाँ पर विरोध जरूर करेगा, उसका काम है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि आगे चुनाव भी हैं, तो इन सब दृष्टियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का विरोध करना यहाँ पर कोई गलत कांग्रेस के लिहाज से नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इसको गलत हम नहीं मान सकते। जी, तो कितने पैकेट और पहुंचना है, अभी तक कितनी शुरुआत हो गई इसकी? जी देखिए, अगर हम पहुंचने की बात करें तो करीब अभी 50 लाख के आसपास पैकेट तैयार हो चुके हैं, लगातार ऑर्डर दिया जा चुका है, लगातार इसमें काम जारी है। जिस तरह से जिस गति से लगातार बनता जाएगा, तो जिस तरह आयुष विभाग की ओर से जो बातें सामने आई हैं कि करीब हफ्ते 10 दिन के अंदर इसका काम पूरा हो जाएगा, और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सभी जिलों में करीब करीब और तहसीलों में इसका वितरण भी पहुंच जाएगा। यही खास बात यही है कि किस स्तर में किस तरीके से पहुंचाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना कि इतना आसान नहीं होता, घर घर में पहुंचाना इतना आसान नहीं होता। तो सबसे बड़ा लक्ष्य यही होगा कि आम लोगों के तक और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर तक पहुंचाना किस तरह से कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, कम से कम इंदौर, भोपाल, उज्जैन में पहुंच जाए, जहां सर्वाधिक इसके मरीज देखे जा रहे हैं, खरगोन में देखे जा रहे हैं, और बाकी जो पैकेट बचे तो वहां तक पहुंच जाए। चंबल और ग्वालियर में जहां 16 सीटों पर सबकी नजर लगी हुई है, तो मुख्यमंत्री वहां तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन जब इस तरह की योजनाएं सामने आती है तो उस पर कड़वाहट भी दिखाई देने लगती है, और काढ़े पर जो कड़वाहट है, वो बात ये नहीं है कि काढ़ा आप क्यों बांट रहे हैं, कड़वाहट इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री जी की फोटो उस पर क्यों लग गई। और जब सरकारें जिसकी भी हो, हमने देखा कमलनाथ जी ने खूब कहा था कि मैं आऊंगा तो कहीं कोई मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाद में क्या हुआ हम सब ने खूब देखा है। और सरकार बनती है तो फिर अपना फोटो तो लगाएगी। पर हम आपसे यही कहेंगे कि यदि काढ़ा आप तक पहुंच रहा है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा बार बार ये कह रहे हैं कि मैं तो ये काढ़ा पी रहा हूं, यदि आप तक ये काढ़ा पहुंच रहा है तो आप काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी, बढ़ेगी, और जो वायरस है अटैक करने वाला वो कहीं कमजोर पड़ जाएगा। तो आज काढ़े पर कड़वाहट में इतना ही। बने रहिए i24।